नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या वीडियो मार्केट्स हफ्ते की शुरुआत में बिटकॉइन, इथेरियम और कुछ बड़ी कैप क्रिप्टो करेंसी विशेष रूप से मीम कॉइन्स की कीमतों में बढ़त के साथ उच्च स्तर पर ट्रेड कर रही थी। बिटकॉइन मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $68,000 के स्तर के करीब ट्रेड कर रही थी। क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 0.8% की बढ़त के साथ 87,300 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। दिलचस्प बात यह है कि पिछले हफ्ते बिटकॉइन में एक नई सर्वकालीन ऊंचाई पर पहुंचने के बाद तेज सुधार देखा गया। यूएस इन्फ्लेशन की अपेक्षा से अधिक गर्म रीडिंग के कारण कीमतों में गिरावट आई, क्योंकि फेडरल रिजर्व के निर्णय लेने वाले उपकरण के मुख्य बैरोमीटर ने सुझाव दिया कि सेंट्रल इस हफ्ते के अंत में बैठक में इंटरेस्ट रेट में कटौती कर सकती है। इस बीच बिटकॉइन को जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट से समर्थन मिला, जिसमें तर्क दिया गया कि टॉप टोकन हाल के दिनों में इन्वेस्टर्स का प्रिय बन गया है। इसमें कहा गया है कि अस्थिरता को समायोजित करते हुए इन्वेस्टर पोर्टफोलियोज में बिटकॉइन का एलोकेशन पहले ही गोल से आगे निकल गया है। हालांकि बिटकॉइन ETFs की स्थापना के बाद से $9 बिलियन के नेट इनफ्लोस को देखते हुए बिटकॉइन का एलोकेशन बुलियन की तुलना में 3.7 गुना अधिक है। एनालिस्ट ने कहा कि जाहिर तौर पर अगर गोल्ड को बेंचमार्क के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो बिटकॉइन ETFs मार्केट साइज $62 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा पिछले हफ्ते क्रिप्टो ट्रैक्ड फ्यूचर्स को $800 मिलियन से अधिक का नुकसान हुआ, जो इस साल का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। लॉन्ग या ऊंची कीमतों पर बेट्स लगाने वालों को $660 मिलियन के लिक्विडेशन का सामना करना पड़ा, जो संभवतः तीव्र मंदी में योगदान दे रहा था। अन्य समाचारों में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म वैनिक, जिसका बिटकॉइन ट्रस्ट इस साल की शुरुआत में उपलब्ध टॉप 10 बिटकॉइन ETFs में से एक है, का मानना है कि ईथर ETF बड़े पैमाने पर मांग पैदा कर सकता है। उनके पोर्टफोलियो मैनेजर्स का मानना है कि स्पॉट ETH ETF के लिए मार्केट साइज BTC ETF जितना बड़ा हो सकता है। पिछले 24 घंटों में 1.7% की वृद्धि के साथ ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप $2.56 ट्रिलियन पर थी। हालांकि टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम 22% घटकर $120 बिलियन हो गई। आगे बढ़ते हुए सोलाना नेटवर्क एक्टिविटी सप्ताह अंत में इथेरियम से आगे निकल गई, $3.52 बिलियन तक पहुंच गई और डेली इथेरियम नेटवर्क वॉल्यूम को $1.1 बिलियन से अधिक पार कर गई। सोलाना के हालिया लाभ ने इसे बाइनेंस के BNB कॉइन से आगे निकलने की अनुमति दी है, जो $88.5 बिलियन के मार्केट कैप के साथ चौथी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बन गई है। आगे बढ़ते हुए कॉइनस्विच, एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज और एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म, आगामी तिमाही में वेल्थ टेक सर्विसेज में विस्तार करने के लिए तैयार है। कंपनी का छोटा पैमाने पर उद्योग की चुनौतियों के कारण है। ट्रेडिंग वॉल्यूम 2022 के पीक से नीचे बना हुआ है। खैर, सोलाना ब्लॉकचेन पर निर्मित मीम कॉइन बुक ऑफ मीम की कीमत में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो रातों रात 145% से अधिक और पहले 220% तक पहुंच गई है। इस उछाल को बाइनेंस की घोषणा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसने बाइनेंस फ्यूचर्स पर USDSM बूम परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट पेश किया है, जो 50x तक का लाभ उठाने की पेशकश करता है। इस हफ्ते फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी पर मार्गदर्शन पर ध्यान केंद्रित करने के कारण US स्टॉक फ्यूचर्स में हाई ट्रेड हुआ। S&P 500 फ्यूचर्स 0.3% बढ़ा। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स फ्लैट लाइन के करीब रहा, जबकि NASDAQ 100 फ्यूचर्स 0.6% ऊपर ट्रेड कर रहा था। बिटकॉइन सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी हाल ही में 1.5% की बढ़त के साथ $67,720 पर ट्रेड कर रही थी। ETF समान समय अवधि में 0.4% की गिरावट के साथ $3,555 पर ट्रेड कर रहा था। सोलाना का SOL 11% की बढ़त के साथ $210 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। कार्डानो का ED टोकन 0.1% की बढ़त के साथ $0.67 पर ट्रेड करता नजर आया। इसी के साथ अवलांच का AVAX टोकन 10% की बढ़त के साथ $61.6 पर ट्रेड करता नजर आया। शिबा इनू में 4.5% की बढ़त देखी गई। इसी के साथ बात करें अगले टोकन की, तो यहाँ पोल्काडॉट का डॉट टोकन 3.3% की बढ़त के साथ $10.2 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। हालांकि बाइनेंस BNB 1.3% की गिरावट के साथ $564 पर ट्रेड कर रहा था। पॉलीगॉन मैटिक 0.6% की गिरावट के साथ $1.1 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। डोजकॉइन 2% की गिरावट के साथ $0.14 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। रिपल का XRP टोकन 1% की गिरावट के साथ $0.61 पर ट्रेड करता नजर आया। कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3verstv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।
3.0 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters. VanEck, the global investment firm whose Bitcoin Trust is one of the top 10 Bitcoin ETFs that became available earlier this year, believes an Ether ETF could generate massive demand. Their portfolio managers believe that the market size for spot ETH ETF could be as large as the BTC ETFs. While they also believe that ETH could make more sense as an asset for more people than Bitcoin. However, the likelihood of SEC approval for spot ETH products is being determined. Bloomberg analysts recently lowered the chances of regulatory approval to 30%. However, VanEck's portfolio managers believe the odds are 50%. Wealth management firm Cetera has introduced a new policy allowing the use of spot Bitcoin ETFs in brokerage accounts. The approved Bitcoin ETFs include Invesco Galaxy Bitcoin ETF, Franklin Bitcoin ETF, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund, and BlackRock iShares Bitcoin Trust. While the policy also includes education and resources for financial professionals to help clients incorporate spot Bitcoin ETFs into their portfolios. As of February 2024, around 50 million people held BTC with over $6 billion recorded in spot Bitcoin ETF daily trading volume so far. Cetera is one of the few wealth management firms embracing Bitcoin ETFs and prioritizing developing guidance to help financial professionals implement these products in client portfolios. Bitcoin ETFs in the US experienced a significant drop in net inflows with a net inflow of $132 million on March 14, the lowest level in 8 trading days, and an 80% fall from March 13. While the total flow of funds into ETFs was $390 million, with Grayscale Bitcoin Trust ETF seeing $257 million in outflows. VanEck Bitcoin Trust ETF and Fidelity's Wise Origin Bitcoin Fund recorded inflows of $13.8 million and $13.7 million respectively. BlackRock's iShares Bitcoin Trust ETF recorded the largest inflows at $345 million. The cumulative net inflow into the US spot Bitcoin ETF remains significant, nearing the $12 billion mark after 44 days of trading.